हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़नाब आपके साथ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे, और जैसा कि ये आपका फेवरेट प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम में से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम की वर्सेस को भी आपके साथ शेयर करते हैं। और बहुत जल्द जो है वो हम न्यू सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जिसमें आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सीख सकेंगे, किस तरह से वो अपनी रूहानी तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी बच्चे वॉच करें, अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे शो को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जितने संडे स्कूल टीचर्स वॉच करें, आई होप सो आज का प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा होने वाला है और आप भी ज़रूर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी ब्रदर, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि हम बहुत जल्द नए सेगमेंट्स को भी लाने वाले हैं, और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि जो डेज चल रहे हैं जिसमें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर गए, और ना सिर्फ इतना ही काफ़ी है बल्कि उससे हमें हमेशा की ज़िंदगी भी हासिल होती है। ईमान रखने जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जितने आप देख रहे हैं, और ये दिन जो है बड़े अहम दिन है, यीशु मसीह की सलीब और उसकी निजात के बारे में सीखते रहें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे। और मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और मोनिका प्रिंस के साथ मिलकर दुआ मांगे और आज के प्रोग्राम का आगाज करें। हालेलुया हालेलुया, कदुस कदुस सब आप मैं तेरे शुक्रगुजार करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए जो आप हमारी ज़िंदगी में था क्या कि हम आके चुनाव में आके इज्जत और जलाल दे सके। अब मैं टीचर्स देना, पास्टर के लिए दुआ करती हूँ, उनको चुना ब्लेस करना, बढ़ बढ़ के देना। अब आप जी, अब मैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, अपने बहन भाई के लिए दुआ करती हूँ, उनको छू ब्लेस कर बढ़ बढ़ के देना। अब मैं पास्टर अनवर फजल के लिए दुआ करती हूँ, उनको छू ब्लेस कर बढ़ बढ़ के देना। अब आप आज जितने लोग हमें देख रहे हैं अब्बा, वाच करें, उनको छू ब्लेस कर बढ़ बढ़ के देना है अब्बा। मेरे छोटे दुआ को सुना और कबूल करना मांग प्यार यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, अभी मैं आपके सामने वर्सेस भी चंद शेयर करना चाहती हूँ। जब हम मरकस की अंजील पढ़ते हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, इन अनाजील में हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह की तर्ज ज़िंदगी के बारे में भी हम सीखते हैं। और आज जो मैं वर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मरकस की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 44 वर्स नंबर 44 पढ़ेंगे। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसका मैं बूसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। आमीन। सो पास्टर ने लास्ट डेज में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो है वो खाना खाया, और उससे पेशतर जो हम लोग पाम संडे की बात भी कर रहे थे। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो एज अ रिमाइंड, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह में रहते हैं वो यकीनन खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और वो इन तमाम स्टोरीज से भी वाकिफ हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सो आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो खुदा यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, जो कि यीशु मसीह के साथ रहता, यीशु मसीह के साथ खाता पीता रहता, और आखिरी फसा पे भी हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ खाना खा रहा था, लेकिन तो भी उसका माइंड जो है वो दूसरी तरफ चल रहा था। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि यहूदा इस्करियोती के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो एक ईमानदार होते हुए नहीं होनी चाहिए थे। और सबसे बड़ा कि लालच था उसके अंदर, और ख़जाना चूँकि उसके पास था और उसने लालच से यीशु मसीह को बेच दिया। और ये सिलसिला मुझे ये लगता है कि तब शुरू हुआ, चूँकि यहूदा इस्करियोती चूँकि उसके पास एक तलवार भी यानी खंजर हुआ करता था, और वो सूरमा था, और वो ये चाहता था कि यीशु मसीह जो है वो रोमी हुकूमत के खिलाफ जो है वो बगावत करें। अब चूंकि यीशु मसीह शाहाना दाखिला जब यरूशलेम में हुआ तो वो गधी के बच्चे यानी लादू पर बैठकर जो है वो दाखिल होते हैं, और जो अमन की अलामत है, और घोड़ा जो है वो जंग की अलामत है। किसी भी मुल्क के अंदर अगर घोड़े पर बैठकर जाया जाता तो इस बात की अलामत थी कि ये जंग चाहते हैं।
और अगर गधे पर बैठकर जाया जाता तो ये अलामत थी कि ये अमन चाहते, ये लड़ना नहीं चाहते। तो चूंकि उसी वक्त यहूदा इस्करियोती को रियलाइज हो चुका था कि यीशु मसीह जो है वो जंग के नजरिए से नहीं, ये रोमी हुकूमत के खिलाफ नहीं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती चाहता था कि यीशु मसीह जो है वो जंग करें रोमी हुकूमत के खिलाफ, चूंकि रोमियो की हुकूमत इसराइल पर 5 सूबों पर। तो वो ये चाहता था कि यीशु मसीह चूंकि जंग करे और हम उसके साथ हों, और एक वक्त आए कि हमें इसराइल का इक़्तिदार मिल जाए और ये इसराइल की जो गवर्नमेंट की सारी दौड़ भाग है वो हमारे हाथ में आ जाए। तो जब ये सिलसिला उसने देखा कि यीशु मसीह जो है वो गदही पर के बच्चे पर बैठकर जो है वो यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, तो उसी वक्त जो है ना वो डिसाइड हो चुका था, उसका दिल बुझ चुका था, और फिर उसने प्लानिंग करना शुरू की। चूंकि उसका जो मकसद था वो यीशु मसीह से पूरा नहीं हुआ, और उसने ये सोचा कि जो कुछ मिलता है, चूंकि लालच उसके अंदर था, जो कुछ उसे मिल जाए यीशु मसीह को बेचकर वो उसे हासिल कर ले। फकीरों और फरीसियों ने मौके का फायदा उठाया और उसे लिया, और फिर आप आगे सारी स्टोरी को जानते हैं कि उसने 30 सिक्कों के जो है यीशु मसीह को बेच दिया। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को बेच रहे हैं और यीशु मसीह का सौदा कर लेते हैं, और अगरचे वो यीशु के साथ रहते हैं और यीशु भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर लालच है यीशु मसीह के साथ चलते हुए, तो ये लालच यीशु मसीह के साथ ज्यादा दूर तक आपको नहीं ले जाएगा, क्योंकि यहूदा इस्करियोती जो है वो अपनी हमेशा की जिंदगी से यानी वो जो इटर्नल लाइफ है उससे बाहर रहा, क्योंकि उसके अंदर ये लालच था। और आज जितने देखने अगर आपके अंदर भी इस तरह की बिदात है, लालच है यीशु मसीह के साथ चलते हुए, तो मैं ये समझता हूँ आप ज्यादा दूर तक यीशु के साथ नहीं चल पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि जब हम अपने अंदर लालच रखते हैं तो हम खुदा के साथ नहीं चल रहे होते, बल्कि हम अबलीस के साथ चल रहे होते हैं। और यहूदा इस्करियोती भी इसी तरह से कह रहा था। इवन यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना खा रहा है तो भी शैतान जो उसको कह रहा है और वो उसके कहे अल्फाज पर उसने अमल दरामद करना शुरू कर दिया। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो अपने अंदर से उन तमाम छोटी छोटी लुगड़ियों को भी निकालें और खुदावंद के साथ वफादार रहें, तो ही आप हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। आज हम मजीद बात करने वाले हैं कि आगे चल के स्टोरी में क्या हुआ, और अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का बड़ा खूबसूरत टैबलो है फादर इब्राहिम, आइए मिलकर देखते और एंजॉय करते हैं।
सो टैबलो देखा, आई होप सो आज आपने इस टैबलो के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। और जितने छोटे बच्चे देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये गीत जो है ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। आप वहाँ पर हमारे बहुत सारे टैबलो स्टोरीज देख सकते हैं और मज़ीद सीखने के लिए आप ज़रूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहना और हमें दुआ मांगते रहना चाहिए, दुआ में रहना चाहिए। पास्टर अनिल, हम देखते हैं कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए जाते, खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ करते हुए हमें नजर आते हैं। ना सिर्फ गतसमनी बाग में एक ही बार उनका बाइबल मुकद्दस में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बाप के उन तमाम मंसूबों पर, उन तमाम ख्यालात पर गौर करते हुए उन तमाम प्लान्स को पूरा करते हुए नजर आते हैं। और खुदा यीशु मसीह भी बाप के हजूर झुकते और दुआ मांगते हुए हमें नजर आते हैं। बहुत सारे लोग जो कि दुआ नहीं करते, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि दुआ जो है वो खुदा के साथ आपका शख्सी रिश्ता जो है वो बहाल करती है। और यीशु मसीह ने दुआ करके बताया। और गतसमनी बाग में सिर्फ यीशु मसीह एक दफा नहीं गए, कई बार लोगों को लगता है कि यहाँ पे लिखा है तो यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए। गतसमनी बाग जो है ये प्राइवेट बाग था और वहां पर हर किसी शख्स को जाने की इजाजत नहीं थी। तो यीशु वहां पर चले जाते थे और यीशु को इजाजत थी उस बाग में जाने को। यीशु उस बाग में जाकर दुआ किया करते थे और इससे पेशतर भी यीशु मसीह ने वहाँ पर जाकर दुआ की है। और मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है। यीशु ने दुआ करके हमें दिखाया है कि बाप के साथ आपका रिश्ता अज़दवाज कैसे हो सकता है। और जब आप दुआ कर रहे हो तो फिर दुआ करनी कैसे है। हम अपने प्लान्स, अपने मंसूबे, अपने एजेंडास खुदा के सामने रख सकते हैं, गलत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये किया है। उसने कहा बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए जी, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने एजेंडाज, अपने मंसूबे, अपने प्लान्स खुदा के साथ शेयर करने चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द प्रेयर हमें ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद तो भी हमारे प्लान्स ही हैं, लेकिन तेरे प्लान्स जो हैं वो इससे ज्यादा बेहतर हैं। तू हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चला और हमारी जिंदगी के अंदर तेरी मर्जी पूरी हो। तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोग आज इसलिए भी मुश्किल का शिकार हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और जब तक उनकी जिंदगी में उनकी मर्जी के मुताबिक काम ना हो वो समझते हैं हमारी दुआएं रुक चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ खुदा कई एक बार आपको वो बरकत या वो चीजें नहीं देता जो आपके लिए ठोकर का बायस हो। अब खुदा नहीं दे रहा तो लोग ये समझते हैं कि खुदावन ने मेरी बरकत को रोका हुआ है और खुदा मुझे बरकत का जवाब नहीं दे रहा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि खुदावन ने अच्छी बरकत जो है, यानी वो जो आपके लिए बेहतर है, वो बरकत सलीब के वक्त से तैयार कर रखी है। दुआ खुदा के दिल को तब्दील नहीं करती कि खुदा आपको बरकत दे। दुआ आपके दिल को इस लायक ठहराती है, आपको पाकीज़गी में, रूहानियत में इतना करीब ले जाती है खुदा के कि आप खुदा की कुर्बत में जाकर वो चीजें जो है वो हासिल कर सके। तो इसलिए हमें दुआ इसलिए करनी चाहिए कि हम खुद तब्दील हो, खुदा के दिल को तब्दील नहीं करना, क्योंकि खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तो मैं ये समझता हूँ हमें खुद से तब्दील होकर खुदा से उन बरकत को हासिल करने की जरूरत है। बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि हमें खुद को तब्दील करने की जरूरत है और खुदा से बरकत को हासिल करने की जरूरत है। और आगे चलकर हम मजीद बात करेंगे कि खुदा यीशु मसीह को सदर अदालत के सामने पेश किया जाता है, उनकी पेशी होती है। और अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी सुनेंगे यशवा नातन से। आइए मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम यशवा नाथन है। आज के मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करूंगा, यीशु की मौत। तकरीबन 3 बजे तक सारे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। हैकल का पर्दा फटकर 2 हिस्से हो गया। यीशु बुलंद आवाज में चिल्लाया, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और उसने जान दे दी। रोमी फौज अफसर ये देखकर खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी नेक शख्स था। जितने लोग ये माजरा देखने आए थे वो नहायत गमगीन और अफसरदा होकर अपने घरों को लौटे। यीशु के करीबी दोस्त कुछ फासला पर ये सब कुछ देख रहे थे। जो औरतें गलील से साथ आई थी वो भी उनके साथ थी। आमीन।
Thank you and God bless all of you. जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी यशवा नाथन से सुनी है। आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। आपने इस नन्हे बच्चे से जो स्टोरी सुनी, आपने इसमें देखा कि खुदा यीशु मसीह की मौत, हमें आप ये हवाला पढ़ भी सकते हैं। आपको ये हवाला जो है वो मत्ती की अंजील में भी नजर आता है, लूका में, मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब, अगर आप नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। लूका की अंजील उसका 23वां बाब में भी आपको नजर आएगा। यूहन्ना 19 पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको नजर आएगा। और मरकस की अंजील उसका 15वां बाब, उसकी वर्स नंबर 33 आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि अलोही अलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पास्टर नील, हम इस जुमले को, इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, और इसको चौथा कलमा भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से ये लफ्ज़ निकले, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कहते हैं आपके, क्या खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें खुदा की नेचर को जानने की ज़रूरत है। एली एली लमा शबक्तनी, अलोही अलोही लमा शबक्तनी। तो इसका मतलब यही है कि खुदावन, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है। खुदा कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, बहन भाई छोड़ जाएंगे, अजीज छोड़ जाएंगे, मैं तुझे कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। अब यहाँ पे मुआजरा क्या था, हमें जो है वो सियाको सबात देखने की जरूरत है। यीशु मसीह चूंकि बनिनो इंसान के गुनाहों के कफारा के तौर पर जो है वो सलीब पर जान दे रहे थे। सो मैं ये समझता हूं कि यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर थे तो बनिनो इंसान के गुनाह जो हैं वो सलीब पर यीशु पर जो है वो ला दिए गए थे। तो जब वो ला दिए गए थे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा जो है वो गुनहगार से तो प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है। बदी को खुदा देख नहीं सकता। तो अब जब बदियां जो हैं वो यीशु मसीह पर ला दी गई थी तो कुछ वक्त के लिए खुदा जो है रूपोश हो चुका था, कुछ देर के लिए खुदा जो है वो साइलेंट हो चुका था, खुदा खामोश हो चुका था और खुदा यीशु मसीह से बातचीत उस तरह से नहीं कर रहे थे। तो उस वजह से उस नजरिया में यीशु मसीह ने ये बोला, और यीशु जानते थे कि चूंकि मुझ पर बदियां हैं, मुझ पर इंसान की जो गंदगी है वो मुझ पर लाद दी गई है, और उस बायस जो है वो खुदा मुझसे जो है वो रूपोश है, खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि कई एक बार इंसान भी ऐसे होते हैं जो बदियों से भरे होते हैं और फिर वो कहते हैं खुदा हमसे कलाम नहीं कर रहा, और ये हकीकत है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो बनिनो इंसान के लिए कफारा के तौर पर जान दे रहे थे और पूरी बनिनो इंसानियत जो है वो इस बात से वाकिफ है। सो मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि हमें उस कफारा को जो यीशु मसीह हमारे लिए छोड़ा गया, हमारे लिए जो है वो बाप से कुछ देर के लिए अलग किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब आदम को बनाया तब भी वो खुदा के साथ था। तो अब किसी के एक साथ होने से और एकदम जब मुश्किल आए तो कोई छोड़ जाए तो बंदा ये सोचता है, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मुझ पर गुनाहों का बोझ है और इस वजह से खुदा चूंकि बदी को नहीं देख सकता। और लिखा है कि जब हम गुनाही में थे तो मसीह हमारी खातर मुआ, हमारी खातर, चूंकि उसने ललकार कर कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। और ये किसी बंद कमरे में यीशु ने नहीं कहा था, यीशु ने आवाज़ बुलंद सबके सामने कहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात को आज रियलाइज करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह आपके लिए छोड़ा गया। आप जितने बैठे हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक करते हैं, आप बदियों के अंदर, आप शैतान के जकड़े हुए हैं और आप दुआ नहीं करते, आप खुदा के हुजूर झुकते नहीं है, तो याद रखिए यीशु आपके लिए छोड़ा गया। आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह को जो है वो कुछ देर के लिए जो है वो सलीब पर छोड़ दिया गया ताकि वो गुनाहों का कफारा के तौर पर, अच्छे इफ्जी के तौर पर सलीब पर जान दे, कुर्बान हो। तो इंतहाई जरूरी है कि आप बदियों से किनारा करें, यीशु मसीह की तरफ आए, वो आपको जिंदगी देने की कुदरत रखता है। क्यों ज़रा प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि खुदा यीशु मसीह
ज़िंदगी देने की कुव्वत और कुदरत रखता है और इख्तियार से भरा हुआ है। और हमें इस बात पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है कि कोई था जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो भी खुदा यीशु मसीह हमारे लिए कुचले गए, सताए गए और सलीब पर, जैसे कि पास्टर अनिल ने कहा कि खुदा कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता अपने लोगों को। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इंसानी जिस्म इख्तियार किया था, तो वो सारी तकलीफ को फील कर रहे थे। तो हमें इस बात पर फख्र करने की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जिस्म इख्तियार किया और उन्होंने वो सारी तकालीफ को, हमारी सारी बीमारियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी सारी परेशानियों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ हमें नजर आता है कि तू अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर आज आप फिक्र करते हैं, अगर आप परेशान हैं, तो आप खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखें। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि खुदा यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाकर दुआ मांगते हैं, तो हमें दुआ मांगने की जरूरत है। अपनी दुआ या रूटीन को सेट करें और खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहें, तो फिर देखिएगा खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में बहाली और खुशहाली को लेकर आएगा। पास्टर नील, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान कुर्बान की और बड़ी खूबसूरत वर्ड्स भी हमें नजर आती है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो हम ईमान रखते हैं इस बात पर कि खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात देगा, और ये बड़ी खुशाइन और खुशखबरी की बात है। क्या कहते हैं आप कि इस खुशखबरी को हमें सिर्फ और सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहिए कि यहाँ हमें दूसरों तक भी आउटरीच करना चाहिए, उनको भी ये खुशखबरी का पैगाम बताना चाहिए? बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं लेकिन वो जो घर में सोए होते हैं उनके साथ वो खुशखबरी को शेयर नहीं करते वापस आके। मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को आज ज़हन नशीन कर लेने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जो है, इरशाद आज़म उन्होंने फरमाया कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। तो पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरी और फिर ज़मीन की इंतहा तक हमने जाना है। तो इंतहाई ज़रूरी है कि इस सिलसिला को, जो इंजील का काम है, इसको घर से शुरू किया जाए और फिर घर से नेबर्स तक और फिर सिटी में, टाउन में, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाना चाहिए और इंजील को फैलना दुनिया में। और लिखा है कि हमें इंजील को, वो एक गीत गाते हैं हम, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। यस। और मुनज्जी का ज़माने में मैं ये समझता हूँ नाम है, तो यीशु मसीह नाम जो है वो बख्शा गया है, तो इसलिए यीशु नाम के लिए हमें पूरी दुनिया में जाना है और लोगों को बताना है कि एक ही नाम है जो बख्शा गया है, आसमान पर, आसमान के नीचे ज़मीन, ज़मीन के नीचे एक ही नाम बख्शा गया, वो नाम यीशु नाम है। उस नाम में निजात है, उस नाम में रहाई है, उस नाम में हम इज्जत पाते हैं, उस नाम में हम सरफराजी पाते हैं, उस नाम में हम बीमारियों से रिहाई पाते हैं, उस नाम में हम बदरूहों से छुटकारा पाते हैं, उस नाम में हम जिंदगी के हर हिस्सा में बरकत पाते हैं। तो ये इंतहाई जरूरी है कि हम उस नाम को लेकर दुनिया तक जाएं, उसका प्रचार करें। जी बिल्कुल, आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। और अभी वक्त है कि हम बच्चों की बड़ी खूबसूरत गेम है बलून्स को ब्लो अप करेंगे। आइए मिलकर इस गेम को देखते और लेट्स सी कि कौन ज्यादा बलून्स में हवा भरता है। गॉड ब्लेस यू।
होप सो आज की गेम को आपने एंजॉय किया होगा। और जैसे कि आज हम बात कर रहे थे खुदा यीशु मसीह की मौत, और आगे चलकर जब हम चंद वर्सेस को तिलावत करते हैं वहाँ पर लिखा हुआ हमें नजर आता है जब खुदा यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारका से जो चौथा कलमा है ये इरशाद फरमाया, तो आगे चल के लिखा है जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा कि देखो वो एलिया को बुलाता है, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ, देखो तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। और कई औरतें उसे दूर से देख रही थी, और उनमें से मरियम मगदलीनी और छोटे यकूब और यूसेस की हम देखते हैं कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो भी वहाँ पर नजर आती है। लेकिन जो हवाला यहाँ पर तलावत किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह पर तंज किए जा रहे हैं, मजाक किए जा रहे हैं कि क्या एलिया इसको आकर बचाता है या नहीं बचाता, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों ने तंज भी किया जब यीशु मसीह ने चौथा कलमा बोला, उसके बाद बड़ी हूटिंग हुई है। और शूटिंग में जो है वो जितने लोग खड़े थे जिसमें यहूदी सरफरिस्त थे जो यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे थे, बिकॉज यहाँ पर एली कहा गया है, तो बहुत सारे लोग ये समझते कि एलिया को बुला रहे हैं ताकि मेरी मदद करे, हमारी मदद करे आके। लेकिन जब सिरका, इसकी पूरी स्टोरी है, स्पंज पर सिरका जो है वो लगाकर जो है वो यीशु मसीह को चुसाया गया, लेकिन उसने ना चूसा, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर हम देखते हैं कि निजात का काम हुआ है। और वो शख्स जो नीचे खड़ा है उसने कहा यकीनन ये खुदा का जो है वो ममसू है, उसका बेटा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके दुख उठाने से भी बहुत सारे लोगों के लिए निजात का काम हो रहा होता है। जब आप यीशु मसीह में रद्द किए जाते हैं, जब आप खुदा में सताए जाते हैं, कूटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए निजात का काम जो है वो हो रहा होता है, और खुदा करता है निजात का काम। और खुदावंद कभी ये नहीं चाहता कि हम जो है वो मसीहत जो है वो फूलों की सेज नहीं है। सबसे पहले अगर यीशु मसीह का मुताला कर लें तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मसीहत फूलों की सेज है, बल्कि उसके साथ चलने के लिए उसने जो क्राइटेरिया बताया वो ये है कि आप अपनी सलीब उठाएं, यानी अपना बोझ उठाएं, अपना दुख उठाएं और मेरे पीछे चले। और मैं ये समझता हूँ जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हाँ वो फिक्र करता है, वो सरफराज भी करता है, लेकिन कंटिन्यू चलने से बहुत सारे लोग एक साल, 2 साल, 3 साल उसके साथ चलते हैं और कहते हैं मुझे बरकत नहीं मिली, और फिर यीशु मसीह का दामन छोड़कर वो निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि हमें एंड तक यीशु मसीह के साथ चलना, हमने कंटिन्यूसली चलते रहना है। कल रात भी हम इस पर बात कर रहे थे कि कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, खिदमत को जारी रखेंगे तो बरकत जारी होती रहेंगी, ये बरकत कभी नहीं रुकेंगी। हाँ ये नहीं लिखा कि सादिक गिरेगा, नहीं लिखा सादिक 1000 बार गिरेगा, लेकिन खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। ये इंतहाई जरूरी है। जी बिल्कुल, और हमें इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है। जितने लोग खिदमत करते हैं, अगर आप गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आज आपको ये छोटा सा मैसेज थ्रू टू आइजक टीवी कन्वे करना चाहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, बल्कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है, क्योंकि वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है और वो हमारा खुदावंद है। हमें इस बात पर ईमान रखने और फख्र करने की जरूरत है। तो जी वर्स, जितने भी छोटे बच्चे भी वॉच कर रहे हैं, आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और उसने मौत का मजा चखा ताकि हम जो है वो निजात पा सके। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर जान कुर्बान करना आपने आज सीखा कि उसके वसीला से हमारे लिए निजात का काम हुआ है, और खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया कि वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान कुर्बान की तो हमें इस बात पर फख्र करने की जरूरत है। और पास्टर नील आपकी तरफ आते हैं, लिटरली शॉर्ट मैसेज आप क्या देंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? और बिल्कुल ऐसे ही है, और यीशु मसीह ने सलीब पर मौत की मौत कर दी है। खुदावंद आपके साथ हो। जी वर्स, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइजक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।